हेलो, गुड मॉर्निंग। आपका सारंग शिक्षा यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आप इस पर क्लास 9, 10, 11, 12 का मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, संस्कृत और हिंदी, उर्दू की भी पढ़ाई आप कर सकते हैं। पढ़िए इसको मन लगाकर। देखिए, आज क्लास 9th और 10th के सिलेबस पर हम लोग बात करेंगे। क्लास 9 और 10th, 9th एंड 10th, इसमें आपको मैट्रिक बोर्ड भी कहा जाता है, लेकिन मैट्रिक बोर्ड अभी नहीं कहा जा रहा है। इसको माध्यमिक परीक्षा के नाम से जानते हैं, यानी इसको सेकेंडरी बोलते हैं। सेकेंडरी एग्जाम, सेकेंडरी स्कूल एग्जाम। इसमें आपको टोटल सब्जेक्ट की बात हम लोग करेंगे। टोटल क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। 10th में आप पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, तो आपको पूरा सिलेबस जानना होगा। पहले कौन कौन सा विषय पढ़ना है, किस विषय का कितना वेटेज है, किसका कितना मार्क्स आएगा, किस तरह पढ़ाई करेंगे, ये सारी चीजों को जानना होगा। तो इसमें पहला आपको मिलता है MIL, मदर इंडियन लैंग्वेज, यानी मातृभाषा, प्रथम भारतीय भाषा या मदर इंडियन लैंग्वेज। इसमें हमारे यहाँ दो विषय की पढ़ाई होती है, एक है हिंदी और दूसरा है उर्दू। ये दो विषय की पढ़ाई होती है। ये इसका फुल मार्क्स 100 दिया जाता है। जो बच्चे हिंदी पढ़े, ठीक है, या तो उर्दू पढ़े। हिंदी पूरा स्पष्ट लिख दे, HINDI, और दूसरा आ गया उर्दू, URDU, उर्दू। ये दो सब्जेक्ट आते हैं। दूसरा आ जाता है SIL, सेकेंड इंडियन लैंग्वेज, द्वितीय भारतीय भाषा। इसमें आ जाएगा संस्कृत, और दूसरा आ जाएगा RB, राष्ट्रभाषा। RB बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, इसको अरबी समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जो भी बच्चे हिंदी पढ़ते हैं उनको संस्कृत पढ़ना होता है, जो उर्दू पढ़ते हैं उनको राष्ट्रभाषा। ये हिंदी की बुक है, आपको 3 क्लास नीचे की, यानी 10th में पढ़ रहे हैं आप, तो उर्दू वाले बच्चे 8 का हिंदी का बुक पढ़ेंगे सरकारी, और अगर 9th में पढ़ रहे हैं बच्चे तो उनको 7th का हिंदी का बुक पढ़ना पड़ता है। इसका भी टोटल मार्क्स हो जाता है 100। हम लोग इस सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। तीसरा आ जा रहा है मैथ, गणित। ये मैथ, इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ये तो सभी बच्चों को पढ़ना है, जो उर्दू वाले हैं, वो हिंदी वाले हैं, उन सबों को। जिस विद्यालय में उर्दू के टीचर अवेलेबल रहते हैं वहाँ उर्दू की पढ़ाई होती है, वे बच्चे राष्ट्रभाषा पढ़ते हैं। जहाँ नहीं व्यवस्था है वहाँ बच्चे अपने से तैयारी करके भी पढ़ते हैं। बोर्ड एग्जाम में आप अलाउड है कि आप भर सकते हैं। तीसरा आ गया मैथमेटिक्स, गणित। ये भी मेरा 100 मार्क्स का रहता है, 100 नंबर का गणित, जिस पर हम लोग भी चर्चा करेंगे। गणित की ही पढ़ाई होगी इस पर, विज्ञान की भी। 4th में आ जाता है सोशल नेचुरल साइंस, एन साइंस बोलते हैं इसको, नेचुरल साइंस, सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स को सिंबल शॉर्ट में लिखते हैं PH, केमिस्ट्री हो जाएगा CH, बायोलॉजी हो जाएगा BI। इसके बाद इसमें EVS से भी रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मेरा होता है 100 मार्क्स का। तो ये 100 मार्क्स का होगा। इसमें सबका मार्किंग अलग अलग रहता है। ये 20 नंबर का फिजिक्स, 20 नंबर का केमिस्ट्री, 20 नंबर का बायोलॉजी, फिर 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, और 20 नंबर प्रैक्टिकल से रिलेटेड रहता है। प्रैक्टिकल जो आपको विद्यालय में देना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का सम्मिलित रूप से 20 नंबर का ही प्रैक्टिकल होता है।
जिससे बच्चे 20 में 20, 18, 19 तो जरूरी लेकर आ जाते हैं, थोड़ा सा मेहनत करने पर। फिर 5 नंबर में आ जाता है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। पांच नंबर में है सोशल साइंस, SCIENCE, सोशल साइंस। इसमें हमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिर से आपको आ जाएगा इसमें इकोनॉमिक्स आ जाएगा, अर्थशास्त्र आ जाएगा, EVS भी आ जाएगा, पर्यावरण से रिलेटेड। इसमें भी 5 ग्रुप आते हैं। ये भी मेरा 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। और इसमें देखते हैं सबका मार्क्स 20-20 नंबर का रहता है। इसमें भी सेम उसी के जैसा रहता है। और 10 नंबर प्रैक्टिकल, फिर 10 नंबर प्रैक्टिकल। ये दोनों प्रैक्टिकल के नंबर जोड़े जाते हैं। यानी इसमें प्रैक्टिकल 2 तरह के होते हैं। एक होता है जो आपके गांव के मुखिया जी, सरपंच साहब या वार्ड जो होंगे, उत्प्रेरक जो होंगे, उनके द्वारा आपको वेरीफाई करना होगा। और एक सोशल वर्क, जो आप विद्यालय में किस तरह का फिजिकल वर्क कर रहे हैं इस पर। और ये मेरा हो गया देखिए 5 सब्जेक्ट। और इसी 5 सब्जेक्ट पर 500 नंबर का मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। इसके साथ 2 सब्जेक्ट और भी होते हैं, जिसमें एक आता है 6 नंबर में अंग्रेजी, इंग्लिश। ये अंग्रेजी सब्जेक्ट जो है मेरा, ये एक्स्ट्रा है बट कंपल्सरी है। एक्स्ट्रा है और कंपल्सरी, यानी अनिवार्य रूप से पढ़ना है, लेकिन एक्स्ट्रा है। यानी इसमें आपको परीक्षा देना अनिवार्य है। पास करें या फेल करें ये मायने नहीं रखता, लेकिन इन सारे सब्जेक्ट में आपको 30 नंबर पास मार्क्स मंगाना ही पड़ेगा। फिर देखते हैं 7 नंबर में आ जाता है एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। ये बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, नहीं भी भरते हैं, पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं। इसमें कोई अनिवार्य नहीं। ये भी मेरा 100 मार्क्स का हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये भी मेरा 100 मार्क्स का हो जाएगा। तो इसमें बहुत पहले पढ़ाई होती थी, जिसमें था एडवांस मैथ। इसकी बुक भी आजकल नहीं मिल रही है। एडवांस मैथ, उच्च गणित। अगर किसी बच्चे की जरूरत हो तो मेरे पास है, हम आपको दिखा सकते हैं, दे सकते हैं, आप पढ़ेंगे। एडवांस मैथ यानी साइंस के बच्चों को। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। इसके बाद आता है कॉमर्स। इसके बाद आता है DSC, होम साइंस, गृह विज्ञान, जो बच्चियां पढ़ती हैं, खाना वाना बनाना सीखना पड़ता है, उसमें सिलाई वगैरह वगैरह सीखना पड़ता है। फिर एक आ जाएगा म्यूजिक। म्यूजिक में गीत गाना, जिसको पसंद हो, तबला बजाना, ढोलक बजाना, हारमोनियम बजाना इत्यादि, ये सब चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर DSC, होम साइंस, म्यूजिक का इंतजाम किया था। 100 नंबर। तो ये 2 नंबर, 2 जो 100 नंबर के हैं, इसका एग्जाम पर मेरा कोई इफेक्ट नहीं आता। रही बात 500 नंबर की। अब डिवीजन की बात करते हैं। तो बिहार बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन जो है वो है 60%। 60% ऑफ 500। तो ये मेरा आ जाएगा 300 नंबर या एबव। 300 या एबव, 300 या एबव से ऊपर होगा तो आपका फर्स्ट डिवीजन आएगा, या 300 से बिलो होगा तो आप सेकंड डिवीजन। 299 भी आ जाएगा तो आप सेकंड डिवीजन में आ जाएंगे। हम सेकंड डिवीजन की बात करते हैं। फर्स्ट डिवीजन में तो ये आ गया मेरा 60%। सेकंड डिवीजन में आ जाएगा 45%, 45% ऑफ 500। तो ये आ जाएगा मेरा 225 या एबव। 225 से एबव का मतलब हो जाएगा 299 तक। ये 225 से लेकर 299 तक अगर आप मंगा रहे हैं तो आप सेकेंड डिवीजन के लिस्ट में गिने जाएंगे। और 300 नंबर से लेकर अप टू 500 के भीतर तक मंगा रहे हैं, 500 भी बच्चे मंगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो फर्स्ट डिवीजन में आएगा। फिर आ जाता है थर्ड डिवीजन। थर्ड डिवीजन का मार्क्स बिहार बोर्ड में है 30%। ये 30% ऑफ 500, तो ये आ जाएगा 150 नंबर। यानी 150 से लेकर 224 नंबर तक लाएंगे आप, तो
तो सेकेंड डिवीजन के लिस्ट में आएंगे आप। ये सेकेंड डिवीजन का मार्क्स लिस्ट हो गया। आप इस तरह तैयारी करें, हर विषय में आपको 60% मंगाना पड़ेगा, या कोई भी विषय किसी में कम आ जाए किसी में अधिक आ जाए तो कुल मिला जुलाकर आपका टोटल 60% होना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी सारण शिक्षा यूट्यूब चैनल पर पढ़ते हैं बच्चे, उनका 60+ हर हाल में आएगा। आप सिर्फ मन लगा के पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम आए आप विद्यालय पर आकर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।